अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा सोशल वर्क के सब्जेक्ट पे लेक्चर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशल वेलफेयर। जिसने अभी तक सोशल वर्क पे हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने सोशल वर्क के सब्जेक्ट के बारे में और पास्ट पेपर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स की फ़ौरन आपको अलर्ट मिल जाए। तो आज हमारा पेपर 1 का पहला लेक्चर है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर। इस टॉपिक से पहले थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ सोशल वर्क डिफाइन कर दूं ताकि हम इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क भी देख सकें। तो सोशल वर्क की ये डेफिनेशन है, वर्क कैरिड आउट बाय ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स विद द एम ऑफ हेल्पिंग पीपल हु हैव सोशल डिसएडवांटेजेस और पर्सनल प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसा काम जो कि ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स के थ्रू किया जाए लोगों की मदद करने के लिए, उसको हम सोशल वर्क कहेंगे। और सोशल वर्क की एक और डेफिनेशन जो कि एलिस चैने ने डिफाइन की है, social work includes all the voluntary attempts to extend benefits in response to the needs which are concerned with the social relationship and which avails themselves to scientific knowledge and methods। मतलब सोशल वर्क में कुछ ऐसे मेथड्स अपनाए जाते हैं जिसमें साइंटिफिक नॉलेज भी इंक्लूड होता है और फिर इस तरह रिसर्च करके लोगों की मदद की जाती है। चलिए, ये तो सोशल वर्क की डेफिनेशन हो गई। आप देखें सोशल वेलफेयर क्या होता है। सोशल वेलफेयर को वेबस्टर्स न्यू वर्ड डिक्शनरी ऐसे डिफाइन करती है कि एनी सर्विस और एक्टिविटी डिजाइन टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल्स एज थ्रू काउंसलिंग सर्विसेज, हेल्थ क्लिनिक्स, रिक्रिएशनल हॉल्स एंड प्लेग्राउंड्स। कोई भी ऐसी सर्विस या एक्टिविटी जो कि किसी भी कम्युनिटी या इंडिविजुअल्स की भलाई के लिए बनाई जाए या उनकी मदद करने के लिए बनाया जाए, उसको हम सोशल वेलफेयर कहेंगे, जिसमें काउंसलिंग सर्विसेज भी आती हैं, हेल्थ क्लिनिक्स भी होते हैं, रिक्रिएशन हॉल्स भी होते हैं, प्लेग्राउंड्स भी होते हैं। बेकर भी एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। ये सोशल वेलफेयर को ऐसे डिफाइन करते हैं, अ नेशन सिस्टम ऑफ प्रोग्राम्स, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज दैट हेल्प पीपल टू मीट देयर सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, हेल्थ दैट आर फंडामेंटल टू द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। मतलब तकरीबन वही बात है कि वो प्रोग्राम्स जो कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें उनकी भलाई के लिए, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, एजुकेशनल हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, ये किसी भी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए हो। इस फिनोमिना को सोशल वेलफेयर कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हमें तो दोनों बातें सेम लग रही हैं, सोशल वर्क और सोशल वेलफेयर, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? चलें अब थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं। सोशल वर्क इज़ अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड सोशल वर्कर्स आर हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स, whereas social welfare is a program that is not a professional practice and employees involved in the welfare activities are not necessarily trained in welfare provision। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि सोशल वर्क जो है वो एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस है और सोशल वेलफेयर वॉलंटरी प्रैक्टिस है। मतलब सोशल वर्क का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। मतलब गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे जो फलाही काम किए जाते हैं लोगों की मदद के लिए, उनको हम सोशल वर्क कहेंगे, और जो इंडिविजुअल्स या एनजीओज या जो नीचे लेवल पे काम कर रही हैं उनको हम सोशल वेलफेयर भी कह सकते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसे कहूँ तो भी ये गलत नहीं होगा कि सोशल वर्क इज़ अ ट्री एंड सोशल वेलफेयर इज़ वन ऑफ इट्स ब्रांच। मतलब सोशल वर्क एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें टोटली सोशल अफेयर्स आते हैं, वो हर टाइप के हो सकते हैं, लेकिन सोशल वेलफेयर इज़ ओनली वन ऑफ इट्स ब्रांच which deals in helping the individuals and communities to enhance their abilities and to help them in different sectors of their life। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो सोशल वेलफेयर और सोशल वर्क के सेम ही होंगे, क्योंकि काम दोनों सेम कर रहे हैं, सिर्फ उनका लेवल और स्कोप में डिफरेंस है। तो जो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं, टू फुलफिल द सोशल, फाइनेंशियल, हेल्थ एंड रिक्रिएशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वो होती हैं जैसे कि सोना, चलना फिरना, घूमना, तैरना, आराम करना या हॉबीज़ टाइप, ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इस तरह ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि टू फुलफिल द सोशल, फाइनेंशियल, हेल्थ एंड रिक्रिएशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि लोगों की सारी ज़रूरियात को पूरी करना, जो कि सोशल भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल भी होती हैं, हेल्थ भी होती हैं और रिक्रिएशनल भी होती हैं। दूसरे नंबर पे यह है टू एनहांस द सोशल फंक्शनिंग ऑफ ऑल ग्रुप एजेस, बोथ रिच एंड पुअर। देखें, इसमें उसने सबको इंक्लूड कर लिया है, तमाम इंसान, वो चाहे किसी भी एज के हों, चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि चलो गरीबों की तो मदद कर सकते हैं, लेकिन अमीर को क्या मदद की ज़रूरत होगी? देखिए, अमीरों को भी मदद की ज़रूरत होती है,
हमारे माशरे में डिप्रेशन भी पाया जाता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, लोग उदास होते हैं, लोगों की ज़िंदगी से खुशियां ख़त्म हो जाती हैं। तो सोशल वेलफेयर सिर्फ बेसिक नीड के लिए नहीं है कि आपने खाना खाया है या नहीं, या आपने कपड़े पहने हैं या नहीं, बल्कि इंसान की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी सोशल वेलफेयर से की जाती है। कि अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड है, कोई इंसान टेंशन में है, तो उसको उस टेंशन से कैसे निकाला जा सकता है। तो टेंशन में तो आजकल अमीर लोग ही होते हैं ज़्यादा, गरीब बेचारा तो सो जाता है अल्लाह के आसरे पे कि कल उठेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अमीर जो होता है वो टेंशन ले लेके पागल हुआ होता है। तो सोशल वेलफेयर में उसके स्टेट ऑफ माइंड को भी रिलैक्स करने में, उसकी टेंशन दूर करने में ये सब फैक्टर्स शामिल हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशंस। अब हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशल वेलफेयर। एस्पायरेंट्स देखें, स्कोप एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। इसमें आपके माइंड में जो भी टॉपिक्स आ रहा है, जो भी मटेरियल आ रहा है, आप सब कुछ इसके स्कोप में लिख सकते हैं। जैसे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसमें अप्रोचेस कौन सी हैं, लोगों को ज़रूरत किन चीज़ों की होती है, इसकी नीड क्यों पेश आती है, नीड क्या है, ये सब कुछ आप इस टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने ऊपर भी देखा है कि social welfare as an organized function is regarded as body of activities designed to enable individuals and families, groups and communities to cope up with the social problem of changed conditions। मतलब ये कि सोशल वेलफेयर का मतलब ही है कि वो लोग जो कि इस माशरे में थोड़े से कमज़ोर लोग हैं, वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो खुद ही इस लेवल पे आ जाएं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ओवरकम कर सकें। क्योंकि देखें ना, अगर एक बंदा कमज़ोर है और आप उसकी मदद कर दें, तो वो मदद आपको बार बार करनी पड़ेगी जब तक वो खुद इस काबिल ना हो जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील करने लग जाए। तो यही सोशल वेलफेयर का सबसे बड़ा मकसद है कि वो लोगों को इस काबिल बना दे टू बी द प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि वो सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बन जाए। और इसमें बात यह है कि नेशन बिल्डिंग टू ओवरकम नेशन बर्डन, मतलब कि सोशल वेलफेयर से नेशन बिल्डिंग भी होती है, क्योंकि वो नेशन बर्डन को कम कर देते हैं। नेशन बर्डन इस मतलब कि वो लोग जो वाकई कमज़ोर हैं, वो नेशन के ऊपर बर्डन होते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी में अपनी इनपुट नहीं दे रहे होते। तो वही सोशल वेलफेयर के ज़रिए उनको उस काबिल बनाया जाता है कि वो खुद कमा सकें, खुद अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, या जैसी भी हो। फिर है सोशल वेलफेयर अटेम्प्ट्स टू एनेबल पीपल टू अटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ सोशल एंड पर्सनल फंक्शनिंग, मतलब कि वो लोगों को इस काबिल बनाने में कि वो मिनिमम लेवल ऑफ सोशल एंड पर्सनल फंक्शनिंग स्टार्ट कर दें। फिर है कि सोशल वेलफेयर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फॉर दोज हु आर नॉट केपेबल विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर्स, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो इतने डाउन हो चुके होते हैं, वो इतनी मुसीबत में होते हैं कि जब तक उनको बाहर से कोई मदद ना की जाए वो अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते। उन लोगों को सपोर्ट करना सोशल वेलफेयर का मकसद है। अच्छा, फिर आप इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा पुराने ज़माने के बारे में लिख सकते हैं, जैसे दुनिया चलती आ रही है, लोग कैसे एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं। ये सोशल वेलफेयर का वर्ड तो उस टाइम पे यूज़ नहीं होता होगा, लेकिन लोग तो मदद शुरू से एक दूसरे की करते आ रहे हैं। और इस मदद करने में सबसे जो बड़ा हाथ है वो रिलीजन का है। रिलीजन ने लोगों के अंदर ये एहसास पैदा किया है कि अगर कोई शख्स माशरे के अंदर कमतर है, उसे ज़रूरत है, वो थोड़ी मुसीबत में है, तो बाकी लोगों को चाहिए कि वो उस इंसान की मदद करें जो कि टेंशन में है, जो कि प्रॉब्लम में है, और उसको सारे मिलकर उस प्रॉब्लम से निकालें। वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, मेडिकली हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये रिलीजन का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। फिर आप इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ नीड्स भी लिख सकते हैं। नीड्स क्या होते हैं? नीड्स दो किस्म के होते हैं, एक मटेरियल नीड्स होते हैं, कुछ नॉन मटेरियल नीड्स होते हैं। मटेरियल नीड्स क्या होते हैं? वो जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है, शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, मतलब ये वो बेसिक नीड्स हैं जिनके बगैर तो जिंदा रहना ही मुश्किल है। इन नीड्स को प्रोवाइड करना भी सोशल वेलफेयर में आ जाता है। फिर है नॉन मटेरियल नीड्स, जैसे कि लव, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, वैनिटीज़, लव मोहब्बत, इंसानों में मोहब्बत, आपसी मोहब्बत, फैमिलीज़ में मोहब्बत। फिर है स्पिरिचुअलिटी, मतलब इसमें रिलीजन, लोगों की स्पिरिचुअल वैल्यूज़। फिर है कल्चर में आर्ट्स, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट। वैनिटीज़ जिसमें आ जाती है सेल्फ एंडोरमेंट। तो ये मटेरियल नीड्स और नॉन मटेरियल नीड्स को पूरा करना भी सोशल वेलफेयर में आ जाता है। फिर है वाई सोशल वेलफेयर इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सोशल वेलफेयर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टू हैव द सोशल जस्टिस इन अ सोसाइटी, टू हैव अ सोशल कंट्रोल इन अ सोसाइटी। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके अलावा ह्यूमन वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स दैट शेप पॉलिसीज़ एंड सर्विसेज, मतलब इंसान की वो वैल्यूज़ और रवायात जिनकी वजह से
जो हमारे हुक्मरान हैं वो पॉलिसीज़ को शेप करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके अंदर आप फंक्शंस ऑफ सोशल वेलफेयर भी लिख सकते हैं, जैसे कि सोशल वेलफेयर के बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं। एक रेमेडियल फंक्शन होता है, प्रिवेंशन फंक्शन होता है, डेवलपमेंटल फंक्शन होता है और सपोर्टिव फंक्शन होते हैं। रेमेडियल फंक्शन वो होते हैं जो कि लोगों की मेडिकली मदद की जाए, अगर किसी को बीमारी है तो उनका इलाज करवाया जाए, या कोई ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि लोगों का फ्री में इलाज करवाते हैं, वो रेमेडियल फंक्शंस में आ जाते हैं। फिर है प्रिवेंशन फंक्शंस। प्रिवेंशन मतलब अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है या फ्यूचर में कोई नेचुरल डिजास्टर आने के चांसेस होते हैं, उसके लिए पहले से ही कुछ ऐसे इकदाम उठा लेना ताकि वो नेचुरल डिजास्टर से बचा जा सके। या कोई ऐसी बीमारी आ गई है जैसे कि कोविड का आपको पता है, ऐसी बीमारियां या कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, इन सब के लिए पहले से तैयार होना, पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, ये सब कुछ प्रिवेंटिव फंक्शंस में आ जाता है। फिर डेवलपमेंटल फंक्शन, ये आता है कि टू एनहांस द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज बाय प्रोवाइडिंग स्किल टीचिंग, एकेडमिक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। इसमें ये होता है कि लोगों के स्किल्स को एनहांस करना, लोगों की नॉलेज को एनहांस करना थ्रू एकेडमिक्स और स्किल टीचिंग कोचिंग सेंटर्स, ताकि लोगों को नई टेक्नोलॉजी का पता चले, मॉडर्न टेक्निक्स का पता चले, ताकि वो भी एडवांस लेवल पे काम कर सकें। फिर है सपोर्टिव फंक्शन। सपोर्टिव फंक्शन में दूसरों की सपोर्ट करना है कि अगर कोई इंसान माशरे में पीछे रह गया है तो उसको सपोर्ट करना ताकि वो भी फ्रंट रो में आ सके, वो भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। तो ये सब फंक्शंस भी सोशल वेलफेयर के फंक्शंस होते हैं। अच्छा, सोशल वेलफेयर में 2 किस्म की अप्रोचेज होती हैं। एक अप्रोच होती है जो कि चैरिटी अप्रोच होती है और एक अप्रोच होती है फंक्शनल अप्रोच होती है। चैरिटी अप्रोच वो ट्रेडिशनल चलती आ रही है, जो कस्टम में है कि भाई स्टार्ट से पहले से जो लोग चैरिटी करते आते हैं, जो सदका खैरात करते हैं, जो दान देते हैं, वो पैसों के थ्रू लोगों की मदद करते हैं। ये चैरिटी अप्रोच में आ जाता है कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे, वो सिर्फ अपने पैसे दे देता है एज अ चैरिटी और वो लोगों की मदद कर देता है। वो किसी भी टाइप की मदद हो सकती है, मेडिकली, फिजिकली, फॉर फूड एंड एवरीथिंग। फिर है एक प्रोफेशनल अप्रोच। प्रोफेशनल अप्रोच में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, उसके अंदर स्किल्ड वर्कर्स हायर किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अंदर रिसर्च होती है, उसमें साइंस को यूज किया जाता है और फिर एक फॉर्मल तरीके से लोगों का रिकॉर्ड बना के उनकी मदद की जाती है, उनको स्किल दिया जाता है, उनको फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, या किसी भी तरह की उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाता है। तो ये प्रोफेशनल अप्रोच भी होती है, चैरिटी अप्रोच भी होती है। और अगर क्वेश्चन में स्कोप का वर्ड नहीं भी यूज होता तो आप इसको सिंपल सोशल वेलफेयर में भी आप इस सबको लिख सकते हैं। तो ये था सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर और स्कोप ऑफ सोशल वेलफेयर। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, जो कि इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।